सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप डेस्क बोर्ड पर आएं और दीन बचाओ दस्तूर बचाओ पर खिताब करेंगे। मान्यवर शाहिद शकील खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सभी मूल निवासी साथियों को जय मूल निवासी। भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो मजमा है, ये मजमा एक बेदारी के लिए बैठे हैं, हम एक फिक्र को लेकर बैठे हैं। ये कोई हुल्लड़ का मजमा नहीं है। जो मुसलमान भाई बैठे हैं वो ये समझ लें कि ये दीन का काम हम करने बैठे हैं। जो दीन बचाओ दस्तूर बचाओ, ये हमारे ईमान की हिफाजत के लिए ये काम है। किस चीज़ के लिए है? ईमान की हिफाजत के लिए है। और हमें मजलूमों का साथ देना हमारा मजहब सिखाता है। हमारा मजहब क्या सिखाता है? मजलूमों का साथ देना। अभी भाई फरमा रहे थे ना, हिंदुस्तान नहीं है। देखो ये जागरूकता का एक सब्जेक्ट है। उर्दू में ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान लिखवाया। एनसीईआरटी की जो सारी किताबें थी, हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान रटाया गया, हमें खूब रटाया गया। और ये जो हिंदू जो शब्द है, ये शब्द पर्शियन का शब्द है। और ये जो मुगल आए थे, ये मुगल जब रूलर थे, ये जब सबको गुलाम बना लिया करते थे, तो गुलामों को हिंदू कहा करते थे। इसका लफ्जी माने अगर आप देखेंगे, काला, चोर, भोंडा, निकम्मा, ये उसके मतलब है। और ये गाली मुगलों द्वारा दी गई थी। हम मुगल नहीं हैं। इस देश में मुगल को लाने वाला भी ब्राह्मण था। इस देश में मुगलों को लाने वाला ब्राह्मण था। हमने अपने बड़ों से ये सुना कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कभी इतिहास बना नहीं सकेगी। हमारे जहन में एक बात पैदा की गई है कि हमने पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान हमने नहीं बनाया। पाकिस्तान ब्राह्मणों ने बंटवाया। पाकिस्तान बनने के लिए जो वोट देना था, अगर जब इतिहास को आप जानेंगे, तो ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया। आपको ये इतिहास जानने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उनके पूरे इतिहास को पढ़ना होगा। हमारे उलमा हजरात भी हैं। हम जो मुसलमान हैं, हम मुसलमान जो है, हमारा 6 फीट की जिस्म जो है वो इस्लाम से चलता है, क्योंकि हम कुरान को मानने वाले हैं और हदीस को मानने हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। लेकिन मुल्क का धर्म ग्रंथ क्या है? ये जो मुल्क चलता है, ये मुल्क का धर्म ग्रंथ संविधान है। और आज जो हुकूमत बनी है, ये संविधान को बदलने के लिए आई है। संविधान बदल दिया जाएगा। और ये जो बामसेफ और जो भारत मुक्ति मोर्चा लिखा हुआ है, हम एक तजारती है, कोई आलिम भी नहीं है। बादशाह नजर आ रहा है, कुर्ता पजामा में है, लेकिन एक बिजनेसमैन और बेसिकली एक खिलाड़ी है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया में हम ईमान को बचा के जा नहीं सकते। जिस तरह से गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये जो मजमा बैठा हुआ है, इसमें से कोई ये बता सकता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? कोई बता सकता है? सारे बेचारे बैठे हुए, हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं था। और हम अगर लालू को वोट भी देते हैं और मुलायम को, अगर इस देश की सारी पार्टियों को कौन वोट देता है? अभी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कौन है अपोजिशन में? कांग्रेस, जिसको हमने 70 साल वोट दिया। कितना साल दिया? 70 साल। और ये हालात में हम उसके 70 साल, ये हालात का जिम्मेदार फिर कौन है जिसको हम 70 साल दिए? और सबसे बड़ी अपोजिशन वो पार्टी है। उस अपोजिशन पार्टी में अभी उसको 17% वोट है। कितना परसेंट वोट है? 17%। 17% में 14% अकेले मुसलमानों का वोट है। 14% वोट मुसलमानों का है। अगर 14% वोट मुसलमानों का है, तो कांग्रेस मजबूत है कि मुसलमान मजबूत है? कौन मजबूत है? मुसलमान मजबूत है। जब हम इस हालात में हैं, तो हम अपना वोट देके अपोजिशन ही क्यों ना कर? जो हालात हमारे साथ हैं, आपके यहाँ तो बीफ खाना शायद मिल रहा हो, हमारे यहाँ इतने दलाल हैं कि पूरे शहर में हाहाकार मचा, जिसको खाने पे पाबंदी हो गई। और पार्लियामेंट में सुन रहे होंगे हमें संविधान बदलना है।
आज़ान के लिए लाइसेंस लेना होगा। तो हम चाहते हैं ना कि जागरूक हो जाए सब लोग। ये चाहते हैं ना, ये जो मजमा बैठा हुआ है एक मुजाकरे के लिए बैठा हुआ है, और इसमें कोई तादाद मकसद नहीं है कि तादाद। आप दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों को देखेंगे तो एक सिंगल आदमी खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। और ये जो भारत मुक्ति मोर्चा का जो मूवमेंट है, जो बामसेफ है, ये पिछले 40 साल से अकेले वामन मेश्राम साहब बिना किसी असबाब के, इनके पास लोग भी नहीं थे। और इसी धनबाद में हम 1.5 साल पहले मुश्ताक भाई के पास आए थे, 10-5 आदमी से आज चेयर लगी हुई, भले नहीं भरी पड़ी है, लेकिन जो लोग ने मेहनत करके, इतनी मेहनत को अली अकबर भाई ने और सारे लोगों ने किया, उनकी मेहनत को सलाम है। कि मुतफक्किर तो है, हमको भीड़ दिखा के बहुत वाहवाही लेने वाला मजमा थोड़ी है, लेकिन ये जो मजमा बैठा हुआ है ये जागरूक मजमा है, ये मुतफक्किर लोग हैं। तो अगर हम लालू को मजबूत करते हैं तो लालू हिंदू के कंट्रोल में है, किसके? ब्राह्मण के कंट्रोल में है, और हिंदू के अंदर ब्राह्मण छुपा हुआ है। हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण है। और जो हमें इतिहास बताया गया, आज ब्राह्मण पूरे देश के मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी को हिंदू बना के हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, और हमें दिखाया कि मुगल की औलाद है, ये पाकिस्तान से आए हैं। और इस देश का जो इतिहास है, आप इतिहास जाके उठा के देखना, मुगलों की हुकूमत में ब्राह्मण को जजिया टैक्स नहीं लगता था। मुगलों की हुकूमत में ब्राह्मण को जजिया टैक्स नहीं था। ये एसटी एससी जो मूल निवासी हमारे भाई हैं, इनको जजिया टैक्स लगता था। तो क्या वो मुसलमानों की हुकूमत थी? अगर उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जजिया टैक्स में माफ क्यों कर दिया था ब्राह्मण का? हम कहां से आए हैं? तो मुसलमानों को अपना इतिहास नहीं पता है। ये जो 98% इस देश के मुसलमान हैं, ये एसटी एससी ओबीसी से धर्म परिवर्तित लोग हैं। ये पूरे देश में जो मुसलमान है ना, एसटी एससी ओबीसी से। और ये जो मुहिम जो बामसेफ की पूरे देश में चल रही है, अभी आपने अखबारात में, न्यूज में देखा होगा, जो कोरेगांव का एपिसोड खड़ा हुआ, ये बामसेफ का खड़ा किया हुआ है। और मौलाना सज्जाद नुमानी, वली रहमानी साहब, ये सारे जो लोग हैं बहुत ऊंची सतह के लोग हैं। इनके पास दीन के भी सारा आलिम भी है, प्लस ये मुफक्किर भी हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, और इनकी खानदान का एक बड़ा इतिहास है हमारे मुल्क में, मुसलमानों के लिए कुर्बानियां दिए हुए। जब ये इस सब्जेक्ट पे आए तब हम लोग फिक्रमंद हुए कि ये लोग ये सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट में इनको कोई और जो भी हमारे लोग थे वो किसी पार्टियों का फेवर करते हैं। और हम जब पार्टियों का काम करेंगे तो हम पार्टी के आदमी बनेंगे, तो हम कांग्रेस में रहेंगे तो हम कांग्रेस के आदमी बनेंगे। और हमको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए, हमको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए, तो हमको कहाँ मिलेगी? तो ये पूरे देश में ये काम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। हमको भी इस बात को समझना है। और भी धीरेन्द्र रवानी साहब ने बहुत बात तफसील से बताई। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जो बात धीरेन्द्र रवानी साहब कर रहे हैं और हम जो ब्राह्मणों के बारे में बोल रहे हैं, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां बोल सके। लोग कान में बोलते रहे, ना बोलो यार, ऐसे मत बोलो, कमरे में बोलने में डरते हैं। ये तो वामन मेश्राम साहब ने बामसेफ का एक मंच बना दिया जहां अपनी बात को, आदमी सच्चाई को रख पा रहा है। वरना हिंदू मुसलमान तो हिंदू बोलने में डरता है क्या? तो ये मंच देश में है और इस पे बड़े बड़े मुफक्किर लगे हुए हैं। इस बात को समझने, ये वामन मेश्राम कौन है, ये बामसेफ का मूवमेंट क्या है। अगर आरएसएस से टक्कर लेना है तो बामसेफ को मजबूत करना होगा, हमें भी अपनी हिकमत अमली बनानी होगी, और हमें भी इसको सीखना, हुनर सीखना होगा। ये मूल निवासी जो है, 2001 में इस देश में अमेरिका का साइंटिस्ट बाम साहब आया और उसने पूरे मुल्क में देखा इतनी जातियां क्यों है। यहाँ पे 6743 जातियां जो है एसटी एससी ओबीसी की है। तो ये 6743 जातियां क्यों हैं और इतना भेदभाव यहाँ पे, नस्ल परस्ती क्यों है? तो जब माइकल बामसेफ ने इस देश में पूरे एसटी एससी ओबीसी और ऑल माइनॉरिटीज का ब्लड टेस्ट किया, और जो डीएनए रिपोर्ट होता है ना, कि डीएनए रिपोर्ट इसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकती। आपने देखा होगा नारायण दत्त तिवारी का बेटा ने क्लेम किया, तो मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? मानना पड़ा। तो
जितने ST SC OBC का डीएनए और सारे मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म प्रवर्तित जितने लोग हैं, इन सब का डीएनए 99.9% मिल गया। और ब्राह्मण 3% है, उसका डीएनए यहूदियों से मैच किया, यूरेशिया से। ये ब्राह्मण यहूदी है। बहुत लोग सवाल करते हैं, हमारे मजहब में मुसलमानों में किसी से नफरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम से बचने को बताया है। क्या मुफ्ती साहब? किसे? यहूदी से। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये कभी तुम्हारा नहीं होगा, बताया ना। तो हमारे दीन भी इस बात को बताता है। और हमारे जो बड़े उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो इस मुहिम को कर रहे हैं और हम पार्टियों के झंडा ढोने में परेशान हैं। और हम अपनी हिफाजत किसमें तलाश कर रहे हैं? कांग्रेस आ जाएगी तो नौज़बिल्लाह। गुजरात में अगर पप्पू गांधी आ गया होता तो मुसलमानों को खुदा पप्पू गांधी बन गया होता, अल्लाह माफ फरमाए। क्या हम लोग ऐसे बैठ रहे थे, नारे लगा आ जाएगा, कुछ आए हुए नहीं, ईवीएम सेटिंग है। वो मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा था और कंपटीशन का लड़ाई भी दिखा दिया, और बैठ के हम देख भी रहे हैं। और 4 मुसलमान को वहां कांग्रेस को जिताया भी गया। और हम आराम से है, खुश है कि ये आ जाएगा तो शायद बच जाएंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। हमें सोना नहीं होगा, इन हालात पे हुनर सीखना होगा। इस हालात पे हमें चलना किस रुख है। अच्छा, हम अपने तौर पे भी सोचना भी शुरू करेंगे तो क्या वली रहमानी, सज्जाद नोमानी, मौलाना अरशद मदनी से ज्यादा सोच सकते हैं क्या? क्या हमारी सियासी उन्होंने पार्टियों को भी नजर, वो नहीं, इनके बाप मौलाना सज्जाद नोमानी के बाप सारे वली थे बड़े। क्यों? किसी के भी वालिद जो मोहतरम थे वो कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। इनके दादा के जमाने का इतिहास जो है इस मुल्क में, जो मदारिस का चाहे जो इतिहास उठा के देखेंगे तो ये सारे हमारे अकाबिर के वालिद साहब लोगों ने किया है। तो इनसे ज्यादा हमको पता है क्या? इससे बेहतर है कि अगर ये हमारे अकाबिर हैं, ये इस काम को कर रहे हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें। ये अपनी बुकराती या अपना अकल का दखल लगाना चाहिए, हमको करना चाहिए। इतना अकल, हम तो बहुत सीधी से बात जान रहे थे। हमको किसी पार्टी में कोई पोस्ट भी लेना नहीं था, हमको अपना ईमान बचा के इस दुनिया से जाना है। मेरा एक ही मकसद है इस काम को करने का। हम ईमान पे, मेरा को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मजलूमों की जो गवर्नमेंट आई है, मेरा ईमान पे खत्म नहीं होगा। तो हम अपने ईमान को बचाने के अपने मूल निवासी साथियों के साथ ऐसे मुहिम में लग गए कि जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा। वरना ये मनुस्मृति का रूल लागू कर देंगे, आपकी नमाजें सारी चीजें रोक दी जाएंगी। अब कब तक इन पार्टियों को दोगे? कांग्रेस जो है सेकुलर थी ना, अगर वो सेकुलर थी, कांग्रेस सेकुलर थी ना, क्या बोलते हैं, एक बार जोर से आवाज आएगा, थी सेकुलर ना। हमको जो सेकुलर का टैबलेट दिया गया था, हमने 70 साल खाया। अगर वो सेकुलर थी तो जितना कोर्ट का प्रेमिसेस है, जितने अस्पताल हैं, जितने थाना है, उसमें मंदिर बना है कि नहीं बना है? उसमें नमाजगाह की जगह दे दे भैया, क्रिश्चियनों को भी दे दे, गुरुद्वारा भी बना दे। कहां सेकुलर थी? उसका स्लो हिंदुत्व था, आपको वेंटिलेटर में रखेगी, वो आपको हमेशा डरा के रखेगी। आरएसएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, याद रखना दोस्तों। आरएसएस और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। और आरएसएस की स्थापना कांग्रेस के विदर्भ का जो प्रेसिडेंट था उसने किया था, और आजादी की पहले इसकी स्थापना कांग्रेस ने की थी। ये बात मुसलमानों को पता नहीं है। और जो मुसलमान को किसको रखा जाता कांग्रेस में? बेजुबानों को। वो कांग्रेसी जो मुसलमान, जिसका नाम सलमान क्या है, अब गुलाम नबी आजाद, न साला गुलाम है, न नबी है, न साला आजाद है। आजाद है वो? बताओ, आजाद है वो? क्या इस्लाम पे बात कर सकता है? हमको तो मेरा ईमान चाहिए, हमको जहां बोलने का मिलेगा, ये मंच में हमें इस बोलने की जगह दी, हम इसी मंच को पसंद करेंगे, क्योंकि हम खात्मा ईमान पे चाहते हैं। मेरी मजहब की आज़ादी हो, क्रिश्चियनों को भी आज़ादी मिले, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। मुसलमानों के क्या मसाइल है? हम आरक्षण मांगते हैं। अरे अगर मुसलमान एक दिन पंचर बनाना कर दे तो साला पूरा मुल्क की गाड़ी रुक जाएगी जी। मुसलमानों को अपनी औकात नहीं पता है। मुसलमान जो है, अगर मुसलमानों की औकात को जानना है तो ये बामसेफ वाले से बात कर लो, क्योंकि ये सच बोलते हैं। इनको जो मोहम्मद मशरफ ने सच बोलना सिखाया। ब्राह्मण जानता सारा है, आपको कंफ्यूज करता है। ब्राह्मण सारी बात को जानता, आपके कुरान को भी जानता है वो।
लेकिन वोमन मेशम साहब ने इस संगठन का जो कल्चर बनाया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया है। तो हम छोटी सी मिसाल देके बताते हैं। हमारे जमशेदपुर में एक साथी हम मुसलमान जुड़े थे, एक लोग नहीं थे। और अभी हमारे शहर में मस्जिदों से इसके लिए ऐलान हो गया, इसके प्रोग्राम के लिए सारी मस्जिदों से ऐलान हो गया और पूरा मजमा मैदान भर गया। उलमा बात को ले लिए और हम यहाँ उलमा से ये इमारत शरीय के सारे लोग बैठे हैं, उलमा से ये गुजारिश करेंगे कि देखिए बात तो उलमा की चलती है। कल एक वकील का मजमा आया हुआ था, वो इंटेलेक्चुअल्स करने लगा। हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं सब साले धौंसू होते हैं। ये जब मजमा जब पूरा तैयार हो जाएगा ना तो ये लाम काफ करने गाड़ियां लेके चले आएंगे। तो आज अगर इस मजमे में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी वाले नजर नहीं आ रहे हैं तो डरना नहीं है, माहौल बनेगा। और माहौल कौन बनाएगा? ये दबा कुचला बनाएगा ना। तो लोग अज़ाम करते हैं ना, ये बहुत बड़ी तादाद है। इतने लोग अगर खड़े हो जाएंगे ना तो झारखंड खड़ा हो जाएगा। और अलग अलग आप सीने में हाथ डाल के जब बात करेंगे तो सारे लोग परेशान हैं। बस बिल्ली के घर में घंटी बांधे कौन? तो इसमें कौन कौन साथी तैयार है कि जो इस काम को समझेंगे और करें? हम नहीं कह रहे कि आप आंख बन के करो, लेकिन आज के डेट में मीडिया ब्राह्मण के कंट्रोल में है, सारा आरएसएस के कंट्रोल में है। वो आपको जो दिखाएगी, वो घर में जो टीवी क्या है, आपको घर बैठाया और डरा रहा है। चालू करोगे डर लगेगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? साला देखने की क्या जरूरत है यार? हाँ, अगर उसको डराना है तो आप YouTube का मैसेज सबको सुन लो और उसको साले को एक दिन भेज दो। देखो ना डरे तो हमको बोलना, साला डरेगा। आरएसएस बीजेपी ने लाया कि कांग्रेस ने लाया? किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। तो हमारा दुश्मन कौन है? कांग्रेस है ना। अभी आपके साथ फसादार होते, कांग्रेस वाला को बचा पाता है? लड़ाई अपने लड़ना है। तो जब मस्जिदें अपनी बनानी है, अपनी नमाज कौन पढ़ाएगा? मेरा इमाम होना चाहिए, ईमान शर्त है ना। वो कांग्रेस आके पढ़ा सकता क्या? पढ़ोगे नमाज? जब नमाज नहीं पढ़े तो यार सियासत मेरी कांग्रेस कैसे कर देगा यार? क्या सियासत उससे बड़ी चीज है। हमको ये बताया गया कि ये मौलाना का नमाज पढ़ना, मस्जिद मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, ये वहीं तक महदूद रहे। जब सज्जाद नुमानी की तकरीर को उसमें हमने कोट कर दिया, बोला नहीं उलमाओं काम था, ये तो इनका काम है नमाज पढ़ाना और मस्जिद में रहना और इनसे। और जब वो मस्जिद में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो मौलाना लोग हैं ना, ये कुछ नहीं खाली ये रहते हैं। देखो मैं मौलाना नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई क्रांति खड़ा करेगा तो आलिम ही खड़ा कर सकेगा, दूसरा नहीं कर सकेगा। अगर किया भी तो उलमाओं ने किया है। और आज की डेट में अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो मौलाना सज्जाद नुमानी, वली रहमानी, जो 70-80 साल की उम्र में है और एकदम मतलब बीमारी की हालत में चल नहीं सकते हैं और पूरे मुल्क का सफर करते हैं। तो अगर उन रहनुमाई की बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो एक बड़े बुजुर्ग का कहना है कि करने के काम किया करो, न करने के कामों से बच जाओगे। अगर करने के काम नहीं करोगे तो न करने के काम करना पड़ेगा। एक आदमी अगर कारोबार नहीं करता है, दिन भर रोड पर खड़ा रहता, वो गीबत बुराई में फंस जाता है और मवाली बन जाता है। इससे बेहतर है कि उसको काम पे लगा दो। तो आज सज्जाद नुमानी, वली रहमानी अगर इस काम को कर रहे हैं और हम नहीं करते हैं तो हम जिम्मेदार हैं। कमरे में बैठ के आरएसएस को गाली बकना बहुत आसान काम है। 4 आदमी बैठो, बीजेपी को गाली बको, कौम परस्ती हो गई खत्म। क्या जुबानी जमा खर्च बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह धनबाद में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम से ये जो साथी हैं, ये एक अज़ाइम लोग, ये तकरीर और भाषण नहीं है, मुज़ाकरा, हम आपसे मुज़ाकरा कर रहे हैं। एक चीज हमको समझ में आई तो हम धनबाद दौड़ के चले आए थे। मुश्ताक भाई ने 10-20-40 आदमी को जमा किया था। मुश्ताक भाई को बताओ ताकि सर फोन भी करते थे, लेकिन अल्लाह ने बाद में अली अकबर भाई के सीने में खोल दी। मुफ्ती साहब भी उस वक्त आए थे और दूसरे जमात के कामों में भी जब आए तो हजरत मिले तो हजरत के साथ मुज़ाकरा कर रहे थे। और सारे जगह वो फितना डाल देगा, हमारा कोई मदारिस, हमारे मकातिब नहीं बचेंगे, कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस हमें हमेशा चाहती है कि इसको हमेशा परेशान रखो, इसको डराए रहो। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि देखो ये बात हमको बामसेफ, ये कुरान में है, हदीस किताबों में मालूम था, लेकिन कोट बामसेफ के बड़े ने क्या किया, जब उनसे हम मुज़ाकरा जुड़ने के टाइम में किए तो
मेश्रम साहब के साथ मातंग साहब थे, वो कहें शकील भाई कुरान जो है आपको सिखाता है कि डर के लिए वे फैसले कभी सही नहीं होते। उन्होंने कुरान की आयत को कोट किया, आयत को कोट करके समझाया। और आप कांग्रेस को जो वोट देते हो, आपको डराता कौन है? आरएसएस। और यही जो कांग्रेस के जो आज बीजेपी में लोग हैं ना, आज कांग्रेस आएगी नहीं, पूरा बहाव चला आएगा, साला वोट देना अपना काम है। ले हो क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करना कुछ नहीं है। जो पप्पू गांधी जिसको साले को टीवी में प्रोजेक्ट करते करते परेशान है, उसको आपको मान लेना है। घर पे बहू खोजता तो 1000 जगह चेक मारता, नहीं मारता। तो हमको अपना नेता चुनने के लिए भी करना होगा ना जी। तो हम अपने नेता सज्जाद नुमानी, वली रहमानी और उनके साथ वामन मेश्रम साहब, वामन मेश्रम के साथ हम लोग ने सीना बसीना उनके साथ सफर किया है। और इतने बड़े अकाबरीन की ताईद है। आज के डेट पे वामन मेश्रम साहब के साथ जो मुसलमानों का तबका है, इस मुल्क में किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि उन मुसलमानों को अपने साथ बैठा ले। कांग्रेस की औकात नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी के घर पे इंदिरा गांधी आई थी, हालात सुन लो। मौलाना सज्जाद नुमानी के घर पे इंदिरा गांधी आई थी और बिना टाइम लिए मदरसा नदवा में चली आई थी। और जब मौलाना मंजूर रमानी साहब का जमाना था, तो मौलाना मंजूर तो सज्जाद नुमानी छोटे थे, इतने अभी नहीं, उनके वालिद साहब के जमाने में। तो मंजूर नुमानी साहब लोग कभी भी बड़े बुजुर्गों का, भाई उनके अंदर तो एक सलीका है, वो टाइम लेके जाते हैं। अभी सज्जाद नुमानी से अगर बात भी करना होता है तो हम लोग का हालत खराब हो जाती है। वो टाइम से फोन करो, उतना ही बात करना, एकदम पूछना, डिसिप्लिन है, अकाबिर है। तो मंजूर नुमानी साहब ने इंदिरा गांधी को क्या कहा पता है? कि आपके यहाँ कभी भी हम बिना टाइम ले नहीं गए हैं, आप हमारे यहाँ बिना टाइम ले कैसे आ गई, आप बाद में आओ। है कोई माइकल लाल कह देगा, एक विधायक का प्रतिनिधि राजा देख मुसलमान कैसे आगे पीछे करता है, उसका एकदम अगल बगल में एक्टिंग शुरू कर देगा। साला मिलना कुछ नहीं है। क्या हाल है हम लोगों का। तो आपसे ये गुजारिश थी कि जो मजमा यहाँ सुन रहा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है कि जो बात सुनो गायबाइन तक पहुंचा दो। हज्जुल विदा के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इसको हम दीन से आपको बगैर मुफ्ती के साबित कर देंगे। हम जो बात को पहुंचा अपने भाइयों को पहुंचा देना, फायदे की बात। ये फायदे की बात लग रही है ना, अगर फायदे की बात है तो पूरे धनबाद में फैला देना, और हम लोग जैसे जमशेदपुर से कंपटीशन शुरू कर देना। दीन के काम में कंपटीशन जायज है, जायज है। वो मुफ्ती का फतवा लिया हुआ है। जब हम आप कंपटीशन करेंगे, माहौल बन जाएगा कि भाई जमशेदपुर में देखो ऐसा ऐसा माहौल बन गया है, यहाँ भी माहौल बनाओ। तो ऐसा होगा ना मुफ्ती साहब, आपको भी साथ देना है। नहीं, साथ एकदम तबीयत से अब की आना होगा। और हजरत जी, तो हम तो एक कोशिश ही करके जा सकते हैं। दिल के अंदर एक कैफियत है, हमने कहा पूरी बात को रख दी जाए, और जो बात दिल से निकलती वही असर करती है ना। तो हम बहुत ज्यादा बात तो नहीं करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात समझने का ये सब्जेक्ट है कि एक बार समझा जाए और इसको यूट्यूब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखा जाए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस मैसेज को पढ़ा जाए, तो इंशाल्लाह बहुत सीधा सा लॉजिक का सब्जेक्ट है, समझ में आ जाएगी। बाकी की बात अल्लाह समझाएगा। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को सलाम।